अ लाइट स्प्रिंग बैलेंस हैंग्स फ्रॉम द हुक ऑफ द अदर लाइट स्प्रिंग बैलेंस। क्या बोला है आपसे, मेरी बात सुनिए। एक लाइट स्प्रिंग बैलेंस है, एक लाइट स्प्रिंग बैलेंस है इस तरह से, ठीक है। एक लाइट स्प्रिंग बैलेंस है और उसके दूसरे एंड से एक दूसरी स्प्रिंग और जुड़ी हुई है, कि दोनों स्प्रिंग जुड़ गई आपस में। इसको सपोज स्प्रिंग S1 नाम दे दिया, इसको S2 नाम दे दिया। और क्या बोला है, पहली वाली स्प्रिंग जो थी जिसको S2 नाम दिया आपने, उसके एक सिरे से क्या मास M हैंग कर रहा है। कितना मास हैंग कर रहा है, कैपिटल M। उसका मास आपको कैपिटल M दे रखा है, ठीक है। ये मैंने कैपिटल M मास को हैंग कर दिया। अब क्या बोला है, इन दोनों स्प्रिंग की रीडिंग के बारे में हमसे ट्रू स्टेटमेंट पूछा है। अब आप देखिए यहाँ पर दो स्प्रिंग है, एक S1 और एक S2, और आपसे इसमें स्टेटमेंट पूछा। तो हम एक काम करें, पहले हम देखें, सपोज यहाँ पर हम टेंशन T2 मान लेते हैं। कितना टेंशन मान लेते हैं, T2। और इधर टेंशन जो है वो इस वाली स्प्रिंग में हम कितना मान लेते हैं, इस वाली स्प्रिंग में हम टेंशन मान लेते हैं T1। मान लिया हमने। इस वाली स्प्रिंग जो S1 और S2 को जो स्ट्रिंग जोड़ रही है, जो S1 और S2 को जोड़ रही है, उसमें मैंने टेंशन T1 सपोज कर लिया। और कैपिटल M और S2 को जोड़ने वाली स्प्रिंग में मैंने टेंशन T2 सपोज कर लिया, ठीक। अब कैपिटल M पर कौन सा फोर्स लग रहा है, कैपिटल M पर नीचे फोर्स लग रहा है mg, और T2 लग रहा है यूपर। भाई कैपिटल M पर mg नीचे लग रहा है और T2 लग रहा है ऊपर, तो क्या हो जाएगा ये mg माइनस T2। या यूँ देखें तो mg बराबर कितना हो जाएगा, T2 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा mg बराबर T2, क्योंकि अल्टीमेटली ये हमको तब की बात करनी है जब पूरा सिस्टम रेस्ट में, ठीक है। तो ये अभी आपने किसके बारे में बात करी, आपने ब्लॉक के बारे में बात करी। तो ब्लॉक के बारे में अगर आप देखिए तो mg बराबर कितना आ गया, T2 आ गया। भाई ब्लॉक पर दो फोर्स लग रहे हैं, mg उस पर नीचे लगना है, T2 ऊपर लगना है, तो mg इक्वल्स टू T2, ठीक है। लेट इट बी क्वेश्चन फर्स्ट। अब मैं बात करता हूँ स्प्रिंग S2 की। तो अब स्प्रिंग S2 की बात करिए, S2 पे कौन सा फोर्स लग रहा है, S2 पे लग रहा है T2, और ये कितना T1। S2 इक्वल्स टू कितना, S2 पर अगर हम देखें तो S2 पर दो फोर्स लग रहे हैं। S2 पर T2 लगेगा नीचे की तरफ और T1 लगेगा ऊपर की तरफ। अब क्या है, S2 भी रेस्ट में, तो रेस्ट में तो T2 बराबर कितना T1, T2 बराबर कितना T1। क्यों, क्योंकि S2 भी तो रेस्ट में। और अब आप बात करें S1 की, तो S1 पर क्या हो रहा है, S1 पर लग रहा है कितना फोर्स T1। S1 पर कितना फोर्स लग रहा है, T1 नीचे की तरफ लग रहा है, ठीक है। आपसे क्या पूछा है, आपसे दोनों स्प्रिंग की रीडिंग पूछी है। तो आप देखिए भाई जो S2 है, S2 की रीडिंग कितनी आएगी, S2 की रीडिंग तो T2 ही आएगी। S2 की रीडिंग आएगी T2 और T2 की वैल्यू आपको mg दे रखी है। भाई S2 की रीडिंग आएगी T2 और T2 की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, T2 की वैल्यू mg है। तो S2 की तो रीडिंग होगी साहब mg। और रही बात S1 की, तो S1 पर कितना फोर्स लग रहा था, S1 पर T1 लग रहा था, तो S1 की रीडिंग आएगी T1। S1 की रीडिंग आएगी T1 और T1 इक्वेशन सेकंड से T2 के बराबर है और T2 अल्टीमेटली mg के बराबर है। सो हम बोल सकते हैं कि T1 की वैल्यू किसके बराबर आएगी, mg के। कहाँ से आई ये इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से। मैं फिर बता रहा हूँ हुआ क्या यहाँ पर, देखिए मेरी बात सुनिए। अगर आप देखें तो कैपिटल M पर mg नीचे लगा, T2 ऊपर लगा, S2 पर T2 नीचे लगा और T1 ऊपर लगा, और S1 पर T1 कहाँ लगा, नीचे लगा, ठीक है। अब आपको रीडिंग निकालनी है कि कितनी रीडिंग आ रही है। तो रीडिंग कितनी आएगी, तो साहब पहले देखिए पूरे हम सिस्टम को तब स्टडी करेंगे जब पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में। जब सिस्टम इक्विलिब्रियम में मतलब सारी बॉडी रेस्ट में, तो सारी बॉडी रेस्ट में तो M पर mg नीचे लगा, T2 ऊपर लगा। रेस्ट में तो जितना फोर्स नीचे उतना फोर्स ऊपर, ये आ गया साहब। S2 पर देखें तो S2 पर क्या होगा, T2 नीचे था, T1 ऊपर था। हम सिस्टम को तब स्टडी कर रहे हैं जब वो रेस्ट में, तो T2 इक्वल्स टू T1 आ गया। और अगर आप देखें तो ये T2 बराबर T1 भी है और T2 बराबर mg भी है। सो आई कैन से T1 बराबर कितना आ जाएगा, mg, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से। तो फर्स्ट स्प्रिंग S1 की रीडिंग आ गई कितनी, वही mg। और S2 की रीडिंग कितनी आई थी, T2, वो भी कितनी आ गई, mg। कह सकते हैं कि दोनों स्प्रिंग की जो रीडिंग आएगी वो कितनी आएगी, m kg। दोनों ही स्प्रिंग की इस कारण से जो रीडिंग आ रही है वो कितनी आ रही है बच्चों, m kg, ठीक है, ओके।